अपना फिजिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम का नियम। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आया करता है। क्या? कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम का नियम। तो आज की क्लास में हम अपना हेडिंग भी लगा चुके हैं, कूलॉम का नियम क्या होता है। इसको सीखने से पहले आइए हम पहले सीखें कि कूलॉम के नियम की जरूरत क्या होगी। कूलॉम के नियम की जरूरत क्या है? तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमें पता चला इस चीज का कि आवेश नाम का कोई चीज होता है। फिर पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। फिर धीरे धीरे आगे चलकर पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता एक दूसरे को रिपल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो बात यहां पर आके फंसी कि दोनों आवेश आकर्षित कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो पक्का है ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे? बल। धैर्यपूर्वक समझोगे तो समझ पाओगे। आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो बात अब फंसी कि कितना बल लगता होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्ब। उन्होंने एक नियम बताया, इन्हीं के नियम के अनुसार कूलॉम्स लॉ बना है और ये आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में फार्मूला बताए। क्या बताए? आइए सीखते हैं कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम जी बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास दो ठे आवेश है। चल मान लेते हैं हमारे पास दो ठे आवेश है। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दूसरा आवेश Q2। हम ये भी मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है कितना है? R। बीच का दूरी कितना है? R। मान लो Q1 Q2 बीच का दूरी कितना है? R। नियम क्या है समझिए। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वही वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जो फोर्स होगा कौन वाला? वैद्युत, मतलब ई लिख दो, F इज इक्वल टू समानुपाती, प्रोपोर्शनल कर लोगे, समानुपाती Q1 Q2 होता है। यानी कि कूलॉम साहब बता रहे हैं कि जो दोनों आवेश है उनका गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। और दूसरा बोल रहे हैं एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी Fe जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट, इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाया जाएगा तो यहां पर एक फार्मूला निकल करके आएगा। पहले ऐसा कर लो, Fe प्रोपोर्शनल, दोनों को मिलाने पर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल हटता है, एक सिंबल आता है, एक कांस्टेंट आता है के, यानी इसे लिख सकते हो Fa इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के आ गया इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फार्मूला
ये के होता है कूलॉम्ब कांस्टेंट यानी कूलॉम्ब नियतांक। इसको इस के को क्या बोल देते हैं, इधर लिखते हैं, इस के को लिखते हैं कूलॉम्ब नियतांक, कूलॉम्ब नियतांक, कूलॉम्ब्स कांस्टेंट। और इस के का मान होता है 9 × 10⁻⁹। और इस के मात्रक की बात करें, इस के मात्रक की बात करें तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। एम से मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। आगे चल के क्या किया गया कि जब ये दोनों आवेश कहीं निर्वात में रखे हों, निर्वात में यानी जहां पर हवा, निर्वात में जहां पे हवा ना हो, ऐसा निर्वात होता है। ठीक, हम लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हवा होता है उसको भी निर्वात मान के लगाया करते हैं। आओ एफ ए इज इक्वल टू, इस के को और भी भागों में ब्रेक किया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज और आ गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। ए वाला है तो एप्सिलॉन, जीरो लग गया तो नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इस एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करें तो ये होता है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अगर ये फार्मूला कब लगाओगे, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों। जब इन दोनों आवेशों को किसी मीडियम में रख देते हैं तो यहीं पे बाबू के आ जाता है, वही परावैद्युतांक आ जाता है। के मतलब क्या हो गया, परावैद्युतांक, ये इसका मान आपको दिया रहेगा। और एयर के लिए परावैद्युतांक 1 होता है, इसलिए यहाँ पर के का मान नहीं रखा पाता है। ठीक है, वही मतलब कि एक रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बन जाता है, के का कोई मतलब नहीं निकलता है वहां यहाँ पर लगाने का। तो समझ पाए होगे कूलॉम्ब का नियम क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।